मैं काजल एक्टिविस्ट और फ़िलहाल मैंने ये जो अभियान है, हमेशा से तो मैं पर्यावरण के लिए कंसर्न रही हूँ, लेकिन यह जो अभियान मैंने चलाया है हसदेव जागृति अभियान, यह स्पेशली फोकस्ड है। हसदेव की जो कटाई चल रही है, जिसका लगभग एक्सपेंशन 1,70,000 हेक्टेयर है। हालांकि पूरा जंगल अभी तुरंत नहीं काटा जा रहा है, लेकिन जितने भी एरियाज़ काटे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया कवर करता है। और चूँकि जो 2 मोटिव मैं लेके चल रही हूँ इस अभियान से, पहला मोटिव तो ये है मेरा कि लोगों को यह जगाना है, जो अनअवेयर लोग हैं उनको यह मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है। बहुत ही कम जो कुछ परसेंट है जो राज्य में 1 से 2% जो आदिवासी सोसाइटी है वो बस इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। यह जो जल, जंगल, ज़मीन, वायु की ज़रूरत हर किसी को है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें ज़रूरत है, जो भी मतलब राज्य है, देश है, सबको ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को इस चीज़ के प्रति आगे आना चाहिए। हम हमेशा सिर्फ ज़मीन की बात करते आ रहे हैं, सिर्फ ज़मीन के बारे में सोचते हैं। हम खुश हो जाते हैं अगर हमारे पास सड़कें बन जाती हैं, हम खुश हो जाते हैं अगर हमारे पास इमारत बन जाती है, लेकिन जल और वायु के विकास के बारे में हम कब सोचेंगे? क्या हमको उसकी ज़रूरत नहीं है? और जल और वायु का जो विकास है वो सीधा संबंधित है वनों से। और यह जो हसदेव है वह लंग्स है, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। इसकी जो जंगल की कटाई अगर कंटिन्यू होती रहेगी सिर्फ कोयले के एवज में, तो फिर कल के डेट में ये स्टेट जो है वो बिल्कुल रहने लायक नहीं रहेगा। और मेरा ये मानना जो है कि सिर्फ थर्मल पावर जो जनरेशन है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। सारी जो पूरा देश है जो सिर्फ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, उसको हमको ऑल्टरनेटिव सोर्स की ज़रूरत है। हमको सोलर पैनल पे जाना चाहिए, टाइडल एनर्जी पे जाना चाहिए, क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं और हमारे पास 12 महीने सूर्य की एनर्जी उपलब्ध है, जिससे हम बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा 3 ओर से सागरों से घिरा टाइडल एनर्जी हमारे पास है, उसके लिए भी हम जा सकते हैं। बस ज़रूरत है सरकार को बजट में ग्रीन जीडीपी को मेंशन करने की, उसके पास होना चाहिए। ग्रीन बजटिंग को इन्वॉल्व करें। जो भी स्कीम्स अननेसेसरी चीज़ों में जो बजट जा रहा है उसका एनवायरनमेंट के लिए बजट जाना ज़रूरी है, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है। जी, ये मेरा जो प्रयास है वो ये है कि बहुत सारी जो जनता है, मैं देख पा रही हूँ कि सब डर गई है। उनको ये लगता है कि हमारा जॉब चला जाएगा। पुलिस वाले जो हैं कुछ हद तक कई लोगों को, आदिवासी लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है, तो लोग इस तरीके से डर गए हैं। जबकि मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और आर्टिकल 19 के हिसाब से हमको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वी हैव राइट टू स्पीच, और सम्मेलन की भी स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। तो अगर हमसे हमारी रिसोर्सेज छीनी जा रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रहा है, हमारा जनरेशन आने वाले ख़तरे में है, तो हमको आज स्टैंड लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ेगा। और मैं इस मुहिम के ज़रिए हर एक स्टेट के लोगों को जोड़ना चाहती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने लिए आवाज़ उठाएं। आप आवाज़ उठाएंगे तो हमें उम्मीद है कि सरकार ज़रूर हमारी बात सुनेगी और वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सोचकर हमारे हित में एक्शन लेगी, क्योंकि वो हम उन्हें अपने लिए ही चुनते हैं, हमारे लिए चुनते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बैलेंस होना चाहिए जनता की तरफ से, सरकार की भी तरफ से, तभी कुछ हो सकता है। इसमें इस तरीके से प्रयास हो रहा है कि मैं अभी पूरे इस क्षेत्र में, अभी तो ये पहला स्टेप है मेरा कि जांजगीर वालों को अवेयर करूंगी, देन मैं डोर टू डोर गाँव में जाके अवेयर करूंगी। हो सकता है मैं छत्तीसगढ़ के स्टेट में जो भी कॉर्नर है उनको अवेयर करूंगी। सोशल मीडिया के ज़रिए मैं अवेयर कर ही रही हूँ 1 हफ्ते से, और फिर हो सकता है कि हमारे पास अगर अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो जाए तो हम जाके रिक्वेस्ट भी करेंगे राष्ट्रपति महोदय सर को, क्योंकि चूँकि जो शेड्यूल 5 है वो उन्हीं से बिलोंग करता है और ये जो एरिया हम बता रहे हैं वो अनुसूची 5 के तहत आता है। तो मेरे ख्याल में हमारा ये प्रयास मुझे लगता है कि कुछ बहुत 40-50% लोगों को इसमें शामिल करेगा और उनको भी मोटिवेट करेगा कि वो भी इस तरीके से सामने आए।